सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस मंगलवार एडिशन में आप सबका स्वागत है। कल झूल रहे थे भारतीय बाजार, ठंडे पड़ गए थे इवेंचुअली सेकेंड हाफ में और 1% के दबाव के साथ सेशन की समाप्ति हुई थी। लगा था पहले कि हम रेजिलिएंट हैं, फिर मामला गड़बड़ा ही गया हमारा भी। और आज भी एक पस्त ओपनिंग, 1/4% दबाव। जबकि अगर सिर्फ ब्रेंट देखेंगे तो ब्रेंट तो कल और आज के बीच में कूल ऑफ हुआ है, पर ऐसा नहीं कह सकता वेस्ट एशिया क्राइसिस के लिए एक सीज फायर, एक फ्रेजाइल सा सीज फायर शायद इन द वर्क्स है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत डावाडोल, हालांकि हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ये शायद गिफ्ट निफ्टी अभी जो दिखा रहा है, इवेंचुअली सेशन जब एक्चुअल शुरू हो रहा हो तो शायद तस्वीर बदल जाए, क्योंकि हमारे सारे एशियन पीयर्स लार्जली फ्लैट से इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं और यूएस के मार्केट तो छोड़ दीजिए, वो तो हायर लेवल्स पे वॉलेटाइल है। खैर, आज के सेशन के लिए टॉप 20 स्टॉक्स कौन कौन से रडार पर रख सकते हैं, उन पर कर लिया जाए फोकस। भाई साहब, कौन से शुरुआती? बिल्कुल। और मार्केट्स तो आप देखें तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। कल का 17 आप देखें, हालांकि बहुत नीचे आपको शुरुआत देखने को मिली, लेकिन वहाँ से रिकवरी का ट्रेंड बड़ा खास था। अब मार्केट में तो देखें तो एक नया नॉर्मल हो गया है कि ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है। आज सिटी की तरफ से एक रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट में पढ़ रहा था, निफ्टी पर ये टारगेट दे रहे हैं 27,000 का इस साल के अंत तक का। लेकिन एक लाइन इन्होंने बहुत बढ़िया सी कही है, ये कह रहे हैं कि जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, अब ये परमानेंट ऑपरेटिंग कंडीशन बन चुके हैं सभी ग्लोबल मार्केट्स की। रह के कुछ ना कुछ तो आपको देखने को मिलेगा, तो आपको इससे एडजस्ट करके देखना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ी बात है कि कल तमाम तरीके की खबरें निकल कर आ रही थी। कल इसी समय जब हम बात कर रहे थे तो इजराइल और ईरान के बीच में जो फायर एक्सचेंजेस हैं बड़े तीव्र हो रहे थे, लेकिन इसके बाद भी दिन के दौरान आपको जो ब्रेंट है ये $100 के पार नहीं गया है, तो थोड़ा सा कंफर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी स्टॉक्स में तो देखें तो जहाँ पर फंडामेंटल स्ट्रेंथ है, अर्निंग्स की विजिबिलिटी, आपको रिकवरी भी आती है, लेकिन जहाँ पर थोड़ी सी भी दिक्कतें हैं उन स्टॉक्स को तो मार्केट बहुत सीवियरली पनिश कर रहा है। अब आज खबरों के लिहाज से देखें तो थोड़ा सा म्यूटेड है, हालांकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें भी देखने को मिल रही है सेक्टर स्पेसिफिक, तो उसी के साथ शुरुआत करूँगा। और सबसे पहले आप देखें तो वोडाफोन आइडिया, ये स्टॉक कैसा है जो आपके रडार पर रहना चाहिए। अब दरअसल एक एक करके बड़ी खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं और ज़्यादातर पॉजिटिव है। आपको याद होगा कि टेक्निकल तौर पर भी ये स्टॉक हमने आपके साथ बहुत वाइडली डिस्कस किया हुआ है, और 11 रुपये का जो इसका एफपीओ प्राइस था, इसके ऊपर जब तक बना हुआ है कंफर्ट है। बढ़िया बात है कि लगातार खबरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों के लिए आप देखें तो यहाँ पर राहत की खबर आ रही है। दोनों कंपनियों को करीब 20,000 करोड़ के रुपए की राहत मिल सकती है, जहाँ पर वोडाफोन आइडिया का जो हिस्सा है ये तकरीबन 11,000 करोड़ के आसपास है। और केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस की मांग रद्द कर दी गई है कोर्ट की तरफ से, तो अपने आप में देखें तो रिलीफ है। और वोडाफोन आइडिया जिस स्थिति पर फिलहाल चल रहा है, ऐसे में अगर 11,000 करोड़ की रिलीफ इन्हें मिल जाती है ना, तो इनके लिए बड़ा सिग्निफिकेंट हो सकता है, क्योंकि वैसे भी जो फंड रेजिंग कर रहे हैं, ये फंड रेजिंग डेट भुगतान के लिए नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है केपेक्स के लिए कर रहे हैं। तो फोकस दोबारा से ग्रोथ पर आया है। पिछले 3 महीनों से आप देखें तो जो ट्राई का डेटा निकल कर आ रहा है, सब्सक्राइबर एडिशंस यहाँ पर देखने को मिले, तो एक के बाद एक टर्न अराउंड और अच्छी खबरें। 11 रुपये के ऊपर बना हुआ है, तो वोडाफोन आइडिया आज यहाँ पर बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। दूसरा स्टॉक है स्विगी, यहाँ पर आप रखिए खास नज़र। और कल के सत्र में स्टॉक ने तकरीबन ऑल टाइम लो लगा दिया, लगातार गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। खबर वैसे मार्केट आज के दौरान आई गई थी कि जेप्टो अपना अपडेटेड डीआरएचपी फाइल कर सकता है। अब इस अपडेटेड डीआरएचपी में आप देखें तो 8,000 करोड़ के आसपास का जो है फ्रेश इशू है। जेप्टो को अभी फिलहाल पैसों की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि उनके पास कैश बंद करने के लिए तकरीबन 6 महीने का ही समय है, इतना ही पैसा बना हुआ है 6 महीने का। अब 8,000 करोड़ ये रेज कर पाएंगे तो फर्दर ये अपने मार्केट शेयर को एक्सपांड कर पाएंगे। और वैसे भी आप देखें तो कई पैरामीटर्स में जेप्टो स्विगी से आगे निकल चुका है, ब्लिंकिट से काफ़ी पीछे है, लेकिन स्विगी से आगे निकला हुआ है। तो इसी के चलते आज हो सकता है एक और दिन है गिरावट का। कल ऑलमोस्ट 4% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी, तो स्विगी इस स्टॉक को रखा है इन रेड। ओके, शुरुआती दो में भाई पहला तो भारती एयरटेल है वो, लेकिन ध्यान रखिएगा ये रिलीफ अभी फौरी है, ये जो आई है वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग मामला है, जब तक वहां से नॉट नहीं मिलेगा तब तक हाँ सेंटिमेंट पॉजिटिव है। भारती एयरटेल क्योंकि हायर लेवल से कूल ऑफ होकर सबसे बेहतर टेलीकॉम कंपनी आपकी स्क्रीन पर है, इसीलिए इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। बाकी तमाम टेलविंड्स किसी और दिन डिस्कस कर ही लेंगे, करते रहते हैं। वो आईपीओ, वो केपेक्स पीछे है, उसका फायदा उठाना वगैरह वगैरह। भारती एयरटेल पहला इन ग्रीन। एनएलसी इंडिया
शुरुआत तो लाल में ही होनी है और लाल ही रहना चाहिए जैसे लॉजिकली आज के ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन एक गैप डाउन के बाद पता नहीं, डिपेंड करेगा किस तरह के अपडेट्स आते हैं, क्योंकि आज सरकार का ओएफएस ऑफर फॉर सेल खुल रहा है। डे 1 है, नॉन रिटेल का दिन है और दिन भर आपको बिड्स के अपडेट सीएनबीसी आवाज दे ही रहा होगा। अगर कोल इंडिया जैसी बहुत स्ट्रांग डिमांड आ रही होगी तो आप समझ सकते हैं दिन के दौरान लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी ये स्टॉक दिखा रहा होगा। और एनएलसी इंडिया है गजब, कितनी बार मैनेजमेंट से नोवेयर कंपनी में चर्चा हुई थी, अभी रिटायरमेंट से पहले भी एमडी साहब से चर्चा हो रही थी। बढ़िया है, स्ट्रांग बिजनेस है, गजब के Q4 नंबर्स दिए थे, प्लस रिन्यूएबल्स का आईपीओ सामने खड़ा हुआ है, तो ट्रिगर्स बहुत है। अब क्या ही 10% क्योंकि ओएफएस में डिस्काउंट है कल की क्लोज से फ्लोर प्राइस का, तो हाथों हाथ शायद इंस्टीट्यूशन लेने की कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए नजर रख लेंगे। लेकिन शुरुआत लाल में होगी, दिन की प्रोग्रेस देखते मैप करते चलेंगे। अगले 2 स्टॉक्स में नजर रखेगा एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी डी मार्ट पर, और यहाँ पर एक छोटी सी खबर निकल कर आ रही है, लेकिन हो सकता है कि स्टॉक के लिए सब्सटैंशियल हो जाए। दरअसल आप देखें तो एवेन्यू ई कॉमर्स, ये जो इनकी सब्सिडरी है, यहाँ पर ये 150 करोड़ का निवेश करेंगे। अब आपको याद होगा कि कई क्वार्टर्स पहले से लगातार डीमार्ट भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि एक ये जो क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं ये बहुत बड़ा थ्रेट बनकर आ रही थी, इनके मार्केट को ग्रैब कर रही थी और कंपटीशन बड़ा तगड़ा देखने को मिल रहा था। तब उम्मीद की जा रही थी कि डीमार्ट भी प्रोग्रेशन दिखाएगा। अब पूरी तरीके से आप देखें ना तो इन्होंने क्विक कॉमर्स में तो एंट्री नहीं की, लेकिन डीमार्ट रेडी, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इनकी तैयारी है और अगले आधे घंटे में 1 घंटे टाइप्स में काफ़ी मेट्रो शहरों में इन्होंने विस्तार किया है, जहाँ पर जल्द से जल्द ये डिलीवरी दे पाते हैं। अब ऐसे में 150 करोड़ का निवेश हो सकता है कि एक सेंटिमेंटल तौर पर इम्पैक्ट है। स्टेपल्स की कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, कोई ज़्यादा खुलकर बुलिश नहीं है। कारण ये भी है कि इनके वैल्यूएशन बड़े महंगे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप देखें ना तो जिस प्रकार से जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, ये स्टॉक्स उन चीज़ों से थोड़े से डिस्कनेक्टेड है, अपनी चाल से अपनी ग्रोथ के लिहाज से बढ़ते रहते हैं। डीमार्ट कंफर्ट है, इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चलेंगे। अगला स्टॉक है, और हॉस्पिटल स्पेस की चर्चा शायद मेरी लिस्ट में सबसे ज़्यादा होती है। कई महीनों से लगातार इन स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे फोर्टिस की बात करें, आप अपोलो की बात करें, आर्टेमिस की बात करें या फिर किम्स की बात करें। किम्स आज दोबारा से अपनी लिस्ट में शामिल किया है। कल के सत्र में ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला, और कल के मार्केट का एक्शन भी आप देखें ना तो सबसे ज़्यादा तेजी आपको फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक्स, इन्हीं स्पेसेस में देखने को मिली थी। अब ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग होगी, डेली चार्ज पर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो गया, लेकिन खास बात है कि पिछले 3 दिनों से लगातार मोर देन एवरेज वॉल्यूम्स के साथ किम्स में आपको खरीदारी देखने को मिल रही है। और जब मोर देन एवरेज वॉल्यूम के साथ खरीदारी हो ना, तो अब समझ लीजिए कि बहुत स्मार्ट मनी जो है स्टॉक में एंटर कर रहा है, क्योंकि उनके पास ही क्षमता होती है कि स्टॉक को प्राइस और वॉल्यूम दोनों के लिहाज से हिला के रखें। अब हायर हाइज और हायर लोज के फॉर्मेशन पिछले 3 कंसेक्यूटिव सत्रों से देखने को मिल रहे हैं, जो कि अगेन एक क्लासिकल अपट्रेंड के संकेत हैं। चार्ट काफ़ी बढ़िया है, ऊपर नीचे होगा स्टॉक, लेकिन स्पेस बहुत अट्रैक्टिव है। किम्स इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ओके, अगले 2 डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पे लेकर आइएगा। रडार पे रखने वाले स्टॉक्स जो एक एक करके, अगला कौन सा दिखाइए डायरेक्टर साहब प्लीज स्क्रीन पे। ब्लू स्टोन में दरअसल अपडेट इस तरह के एक लार्ज ट्रेड प्ले आउट हो सकता है ब्लू स्टोन ज्वेलरी में। 361 ग्रुप, एक्सेल इंडिया और कई सारे पी प्लेयर्स अपना चंक बेचने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें एक अपसाइज ऑप्शन भी होगा और फ्लोर प्राइस तय हुई है 520। कल की क्लोज से 5 से 6% डिस्काउंट की बात हो रही है, तो मतलब शायद हो सकता है ब्लॉक विंडो में ना हो। ब्लॉक विंडो में नहीं हुई तो स्पिलओवर होगा, और मुझे लगता है आज की ट्रेडिंग सेशन में तो दबाव के साथ फिर ये स्टॉक आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा, तो इसको रेड में रखा है आज के लिए। अगला स्टॉक जो है वो आएगा सेरा सैनिटरी वेयर। इसमें लार्ज ट्रेड की पॉसिबिलिटी है। ब्लू स्टोन में, सेरा सैनिटरी वेयर में लार्ज ट्रेड हुआ है। कल के ट्रेडिंग सेशन में एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 1.5 लाख शेयर्स बेचे थे, लेकिन लार्जली वो पूरा चंक, मेरे ख्याल से 1.2 लाख शेयर्स कल गोल्डमैन सैक्स के इंडिया इक्विटी पोर्टफोलियो ने सेरा में खरीद डाले। इन ग्रीन रख रहा हूं मैं, लेकिन एक दिग्गज निकला है तो दूसरा दिग्गज चेक इन कर रहा है, बैलेंस आउट हो गया है। मैं लार्ज ट्रेड में ग्रीन के साथ जा रहा हूं, आप नजर रखिएगा बस। मेहनत करवा दी आपने। मेरा 10वां स्टॉक था सेरा सैनिटरी वेयर। जरा मेरी टीम में नहीं था कल रात में क्या? बिल्कुल, चलिए कोई बात नहीं, एक नया इंटरेस्टिंग स्टॉक ढूंढ कर लेकर आएंगे। स्टॉक किम्स के बाद मुझे लग रहा है श्रीराम फाइनेंस यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। स्टॉक में
गिरावट आ रही है। देखिए बहुत गजब की तेजी श्रीराम फाइनेंस में आपको देखने को मिली थी। जब ये स्टॉक चलना शुरू हुआ था तो पलट कर ही नहीं देखा, एक तरफा बहुत बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को मिले थे। अब इसके चार्ट्स पर आप देखें तो एक थोड़ी सी नर्वसनेस और थोड़ा सा ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये डेली चार्ट देख के मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसको वीकली चार्ट पर स्विच करके देखेंगे ना तो एक सॉर्ट ऑफ डबल टॉप फॉर्मेशन यहाँ पर नजर आ रहा है और इसके नीचे ब्रेकडाउन होने की भी तैयारी है। लगातार कंटिन्यूस थोड़ी सी गिरावट हायर लेवल से देखने को मिल रहा है, लेकिन अगेन इस स्टॉक में फंडामेंटल कैटलिस्ट बहुत अच्छे हैं। तो अगर मार्केट्स में रिकवरी आती है ना तो इस स्टॉक में मूव भी बड़ी जल्दी से आता है, रिकवरी आती है। तो श्रीराम फाइनेंस यहाँ पर आप फोकस रखिएगा, इन रेड लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा आप देखें तो एक और स्टॉक है जहाँ पर कल हमने बात की थी, रेलवे स्पेस के स्टॉक्स की खबरें निकल कर आ रही थी कि वेस्ट बंगाल की सरकार जो है केंद्र से कह रही है कि 1 लाख करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसे में भी देखें तो कुछ रेलवे स्टॉक्स हैं जहाँ पर वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है और साथ में आप देखें तो कुछ रिन्यूएबल स्पेस के भी स्टॉक्स हैं जहाँ पर वीकनेस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। मैं बात कर रहा हूँ इरडा की, और ये स्टॉक ऐसा है जो चलने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, चार्ट बड़ा कमज़ोर है, हर पैरामीटर पर कमज़ोर है, ब्रेकडाउन यहाँ पर हुआ है। तो इरडा इस स्टॉक को भी रखा है इन रेड। ओहो, अगला जो स्टॉक है उसमें भाई ग्रासिम रख देते हैं। वोडाफोन की खबर का रब ऑफ भी पकड़ लीजिए और बढ़िया केपेक्स की तैयारी कर रही है कंपनी। हालांकि बहुत चला हुआ स्टॉक है ग्रासिम और हायर लेवल से कूल ऑफ हो रहा है, तो सिर्फ रडार पे रखिएगा। पैनेशिया बायोटेक ने कल अनाउंस करा डेंस्टार प्रोजेक्ट का लॉन्च। मतलब बेसिकली यूरोपियन यूनियन द्वारा फंडेड ये प्रोजेक्ट है जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है पैनेशिया बायोटेक की जो खुद की डेवलप्ड डेंगी ऑल वैक्सीन है, सब सहारन अफ्रीकन रीजन में उसके क्लिनिकल ट्रायल्स को फास्ट ट्रैक किया जाए, मतलब इवेंचुअली मोनेटाइज बढ़िया हो सकता है। पैनेशिया बायोटेक खबर अच्छी है इसीलिए इन ग्रीन 6 पूरे। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार अगले 4 पे फोकस करेंगे और आशीष का चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। श्रीराम फाइनेंस, इरडा के बाद जुबिलेंट फूडवर्क्स, ये भी चार्ट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा निराश कर रहा है और ये स्टॉक ऐसा है जो थीम ऐसी है सबको दिख जाता है, लोग खरीदारी कर लेते हैं और फिर पेशेंस हो जाता है टेस्ट। अब ये स्टॉक ऐसा है जो चलने का नाम ही नहीं ले रहा है, लगातार बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आप डेली चार्ट छोड़िए, आप इसका वीकली चार्ट देखकर देखिए, लगातार कट है। इनफैक्ट 7 कंसेक्यूटिव हफ्तों से लगातार लोअर लोज देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, सिर्फ लोअर लोज इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि इनके जो हाइज हैं इसमें एक बार नेगेट हो गया था, इसके लिए छोड़ दिया, लेकिन लोज लगातार हर बार नीचे पिछले 7 हफ्तों से देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है और आमतौर पर इतना ज़्यादा गिरने के बाद कोई एक ना एक दिन डेड काउंट कैट बाउंस वाला भी हो जाता है। तकरीबन 3% के कट यहाँ पर आपको देखने को मिले थे। चार्ट बड़ा कमज़ोर है तो स्टॉक को इन रेड लेके चल रहा हूँ। बाकी ब्रोकरेजेस की बात कर लेते हैं और बेलराइज इंडस्ट्रीज टेक्निकल तौर पर भी ये स्टॉक आपके साथ एक बार शेयर किया था, याद है मुझे। आज यहाँ पर HSBC की तरफ से काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट आई है जिसमें 270 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, 216 रुपये के करीब का भाव चल रहा है और ये बता रहे हैं कि ये एडवांस्ड फैब्रिकेशन की तरफ आगे जाके बढ़ रहे हैं। अब कमर्शियल व्हीकल्स में, पैसेंजर व्हीकल्स में इनकी पकड़ बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है, लेकिन ये प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है डिफेंस और एरोस्पेस में, और बता रहे कि जो ग्रुप का स्ट्रक्चर है इसको भी सिंप्लीफिकेशन करने की इनकी तैयारी चल रही है। रिपोर्ट बहुत अच्छी है। HSBC की तरफ से अक्यूमुलेट की रेटिंग 270 का टारगेट, बेलराइज यहाँ पर भी रखेगा नजर, इन ग्रीन रखा है। अच्छा, इनमें से वो अपना 10th वाला नहीं आया ना अभी नया? नहीं, वो लास्ट में बताऊंगा। JSW एनर्जी कल अपडेट दिया शाम को कि हलोल गुजरात में एक विंड ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कमीशन कर दी है। बेसिकली अपनी सप्लाई चेन को डी रिस्क कर रहे हैं। ऐसे ही एक और प्लांट कर्नाटका में आना है जो एडवांस स्टेजेस ऑफ कमीशनिंग है, जल्दी वो भी कमीशन होता हुआ नजर आएगा। तो बढ़िया है, विंड की वो ब्लेड्स की साइज वाइज मैसिव, वो सब अपडेट्स कंपनी ने शेयर कर रखे हैं। सप्लाई चेन को डी रिस्क करना, वर्टिकली इंटीग्रेट करना अपने आप में बढ़िया है, तो इन ग्रीन ही रखा है स्टॉक को। ये टेलीकॉम की रिलीफ, थर्ड प्लेयर का जिंदा रहना, ये इंडस टावर के लिए सबसे अच्छी खबर है, इसलिए रबफ के तौर पे इसको भी मेंशन कर रहा हूं। इन ग्रीन रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लो लेवल से बढ़िया रिकवरी ऑलरेडी नहीं देखी है, हायर लेवल्स पर भी कंसोलिडेट हो रहा है, तो सिर्फ वॉच पे रखिएगा। आज लास्ट दो में एक मदरसन सुमी वायरिंग है और बहुत ही अच्छी पैरेंटेज है, और हमने बात भी की है कि प्रमोटर ग्रुप बहुत बढ़िया, हर बार 5 साल का एक आगे के लिए टारगेट रखते हैं और बताते भी रहते हैं कि क्या क्या अचीव हुआ है,
और ज़्यादातर आप देखें तो उन्होंने अचीव करके ही दिखाया। बहुत बढ़िया वेल ग्लोबल डाइवर्सिफाइड कंपनी है। अब यहाँ पर नोमिरा की तरफ से रिपोर्ट आई है जिसमें अक्यूमुलेट की रेटिंग के साथ 50 रुपये का टारगेट दिया है। 37 रुपये 50 पैसे के करीब का भाव चल रहा है। ऐसे में 50 रुपये का टारगेट एक साल के अंदर अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। और ये बता रहे हैं कि आउटलुक काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। जो OEMs हैं इनकी तरफ से प्रोडक्शन स्केड्यूल्स ऑन ट्रैक यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नए लॉन्चेस इस वित्त वर्ष के दूसरे हाफ में देखने को मिलेंगे, तो इससे भी एक बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो इनके ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स थे इसका यूटिलाइजेशन 65% के आसपास है। बता रहे हैं कि इस सेकेंड हाफ में तकरीबन 65% से 70 से 80% बढ़ सकता है। तो अपने आप में बड़े कैटलिस्ट हैं इस स्टॉक के लिए, इन ग्रीन रखा हुआ है। और अब बात करते हैं अगले जो 10वां स्टॉक था, और मुझे लग रहा है टाटा मोटर्स पीवी यहाँ पर भी नज़र रख सकते हैं। वैसे तो लास्ट के तीनों स्टॉक मैंने आपको ब्रोकरेज के रडार पर बताए, ये भी स्टॉक ऐसा है जो HSBC के रडार पर आया है और टारगेट प्राइस यहाँ पर इंक्रीज करके 410 से लेके 450 रुपये का कर दिया। 390 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। हालांकि होल्ड की रेटिंग है। और ये बता रहे हैं कि सबसे बड़ा एक टेक अवे मुझे लग रहा है कि जो पीक दिक्कतें वाली चीज़ें थी ना वो पीछे छूट चुकी है। यहाँ से ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। और रेंज रोवर की जो EV आएगी ये अभी फिलहाल के लिए देखें तो स्मॉल सेगमेंट में, लेकिन जो नए SUV लॉन्चेस हैं इससे वॉल्यूम्स यहाँ से बढ़ सकती हैं। तो इसी के चलते आखिरी स्टॉक 10वां स्टॉक टाटा मोटर्स पीवी। नेक्स्ट वो 10 में क्या है कि बहुत सारे पेजेस खुले रहते हैं, तो वो ये शो का पेज कौन सा है वो ढूंढना पड़ता है। RVNL ऑर्डर बैक करा। साउथ सेंट्रल रेलवे से 221 करोड़ का लेटर ऑफ अवार्ड मिला है इनको, इसीलिए ग्रीन कर दिया। और JNK इंडिया ने कहा कि UAE की एक कंपनी से इनको एक लार्ज ऑर्डर मिला है। अब लार्ज ऑर्डर्स ये क्लासिफाई करते हैं 100 से 300 करोड़ रुपए की ब्रैकेट के, तो तकरीबन इस साइज का एक ऑर्डर एक कंपनी बैक करती हुई, इसीलिए ग्रीन कर दिया। ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो इन टीम्स का क्विक रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत मैंने की वोडाफोन आइडिया के साथ, इसके अलावा स्विगी यहाँ पर भी रखेगा खास फोकस। अच्छी खबरें आ रही हैं डीमार्ट पर, किम्स ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है। श्रीराम फाइनेंस, एडा, जुबलेंट फूडवर्क्स, इन तीनों स्टॉक का चार्ट का स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है। बाकी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं बेलराइज, मदरसन और टाटा मोटर्स पीवी। परफेक्ट है। 10 और जोड़ दीजिए इसमें, सिर्फ अलग अलग रीजन से चलते रडार पे रखें। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन हो रहा हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा, सिर्फ होमवर्क है हमारा आपका। भारतीय एयरटेल, सेरा सैनिटरी, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, पैनेशिया, JSW एनर्जी, इंडस टावर्स, RVNL और JNK इंडिया इन ग्रीन। 2 इन रेड रखे थे OFS और लार्ज ट्रेड वाले, NLC इंडिया और ब्लू स्टोन ज्वेलरी।